आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, राष्ट्रीय हिंदू दल पे। और आजकल बहुत सारी बातें हो रही हैं अयोध्या जी के बारे में, और उस जो ज़मीन का सौदा हुआ है सुल्तान अंसारी से, उस सब्जेक्ट में भी बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, सपा और कांग्रेस के द्वारा, खास करके आम आदमी पार्टी के द्वारा। तो उस पर मैं कुछ आप लोगों के सामने तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दरअसल ये जो वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि 2 करोड़ की ज़मीन 10 मिनट में 18 करोड़ रुपए में या 18.5 करोड़ रुपए में ये न्यास ने खरीद लिया और ये घोटाला कर दिया जा चंदे के पैसे का। तो मैं पहले ये कह दूं कि ये ज़मीन 2 करोड़ रुपए की नहीं है। इसकी वैल्यू पेपर में 5 करोड़ 39 लाख रुपए इसका सर्किल रेट है, सरकारी वैल्यू है। और चूँकि उसमें विवाद था, वो जो ज़मीन थी उस पर कुछ मुस्लिम बोर्ड ने दावा कर दिया था कि ये ज़मीन हमारी है। तो उस ज़मीन के जो ऑनर थे कुसुम पाठक और हरीश पाठक जी, तो उन्होंने उस ज़मीन को औने पौने दाम में सुल्तान अंसारी के पिता इरफान अंसारी को एग्रीमेंट कर दिया। और वो एग्रीमेंट हुआ था 4 मार्च 2011 में। और चूँकि जो ज़मीन होता है उसका एक टाइमिंग होता है, अगर एग्रीमेंट होता है तो कि इतने टाइम में अगर उसे रजिस्ट्री नहीं करवाते हैं तो वो ज़मीन फिर उस बंदे की वापस हो जाएगी जिसने आपके लिए एग्रीमेंट किया है। तो अब उसका हर 3 साल पे 2014 में, फिर 2017 में या 19 में भी उसका बार बार रिन्यू हुआ है, जो एग्रीमेंट हो उसका रिन्यू हुआ है। और इसके बाद ये चूँकि जब 2020 में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, हाँ वहाँ पे मंदिर बन जाएगा, तब वहाँ पे ये मामला सुन्नी बोर्ड को भी लगा कि हमारे औकात के बाहर का है। तो उनका दावा उस पर कमज़ोर हुआ, तो उनका दावा कमज़ोर हुआ। और फिर इसके बाद चूँकि वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, योगी गवर्नमेंट है, वो भी ये चीज़ चाहती थी कि 1200 एकड़ एक्वायर करके वो राम जन्मभूमि क्षेत्र को विकसित करना चाहते थे। वहाँ पे दाम वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सर्किल रेट भी बढ़ गया। और अगर गवर्नमेंट उसको एक्वायर करती ज़मीन को तो 5 करोड़ 39 लाख रुपए उसका सर्किल रेट था। तो अगर उसको गवर्नमेंट जब भी एक्वायर करती तो गवर्नमेंट का ये रूल है, जो नया भूमि अधिग्रहण कानून है उसके अनुसार, कि वो 4 गुना ज़्यादा पैसे देके उसको अधिग्रहित करती। तो अगर 4 गुना ज़्यादा पैसे वो देके अधिग्रहित करती तो ऑलरेडी 22-23 करोड़ रुपये चला जाता। सेकंड चीज़ ये है कि वो जो ज़मीन है राम जन्मभूमि का, जो सर्किल रेट होता है कुछ भी जब कोई भी ज़मीन का, तो वो सर्किल रेट सरकार द्वारा उस पर ये निर्धारित मिनिमम रेट होता है कि इससे कम में आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। उन्होंने 2011 में एग्रीमेंट कर दिया था, विवादित होने के नाते हरीश पाठक और कुसुम पाठक जी ने इरफान अंसारी के नाम से। तो अब इस बार 2021 में, जो मार्च 2021 में इसका श्री राम जन्मभूमि न्यास ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करवाया है। तो उन्होंने हरीश पाठक और कुसुम पाठक से रजिस्ट्री नहीं कराया, उन्होंने रजिस्ट्री कराया इरफान अंसारी से और उनके बेटे सुल्तान अंसारी से। तो इसलिए इसमें ये कहना कि नहीं हाँ ऐसे है, ये एक तरीके से वो भटकाना चाहते हैं, इस चीज़ को लटकाना चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण रुक जाए। राम मंदिर का, या अपने जो उनका वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, उसको तुष्टिकरण करना चाहते हैं कि हम भाई आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं, राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण होने में रोड़े अटका रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। वो ऐसा करके उनको खुश करना चाहते हैं। और ख़ास करके जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने चंदा दिया है, उनको पूरी आस्था, उनको पूरा विश्वास है कि ऐसा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जिन्होंने चंदा नहीं दिया है, एक चौनी नहीं दिया है, वो आके पहले दावा कर रहे हैं कि नहीं हाँ अब इतना जनता का लूट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जो लोग चौनी भी नहीं दे रहे, इस दान नहीं दिया उन्होंने राम जन्मभूमि पे राम मंदिर निर्माण के लिए। और सपा पार्टी की आप बात कर रहे हैं, उसके जो आए थे पांडे जी, तेज नारायण पांडे, जिन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया था। और मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने ये आरोप पूर्णतया गलत लगाया था। और मैं तो ये भी कहूँगा कि इससे ये साबित होता है, उनके जन्म पे सवालिया निशान लगता है। हमें लगता है कि वो वर्ण संकर हैं, और ख़ास करके औरंगजेब का किसी तरह से खून उनके रगों में दौड़ रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसा सवाल उठाया है। वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है।
और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो वो कांग्रेस पार्टी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डालकर कहती है कि रामचंद्र जी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं है, और ये जो रामायण है ये कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, ये एक महज महाकाव्य भर है। ऐसे ऐसे करके वो तो ऑलरेडी रामचंद्र जी का विरोध 2007 का सदियों से करते आ रहे हैं। जब से इसका गठन हुआ है कांग्रेस पार्टी का, तब से वो इस मामले को लटका ही रहे हैं। नहीं तो सत्ता में सबसे पहले नेहरू आया, उसी समय चाहते तो मामला सॉल्व हो गया होता, लटकाने का काम। और आम आदमी पार्टी की बात रही तो उसमें जो अयोध्या का मामला है वो अमानतुल्लाह खान देख रहे हैं। अमानतुल्लाह खान वही है जो फरवरी में जो दंगे हुए थे वहाँ पे, उसमें उसका बड़ा हाथ था, और केजरीवाल का बहुत खास है, और वहाँ का एक दबंग बाहुबली नेता दिल्ली का है, वो अब आ रहा है, वो डिसीजन लेगा कि नहीं वहाँ मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे ये सब ख्वाब देखना छोड़ दो, जबड़े तोड़ दिए जाएंगे तुम लोगों के। वहाँ पे मंदिर बनेगा और ये निश्चित है, और इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई भी शक्ति राम मंदिर बनने से नहीं रोक सकती है। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग इस मामले को थोड़ा सा न्यूज़ देखिए, किसी भी नेता की बात को मत सुनिए, न्यूज़ देखिए, उसके हकीकत में जाइए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आपको सारी सच्चाई मालूम चलेगी। और हमेशा संगठित रहिए। अगर हमारे देश का युवा हिंदू तेजस्वी होगा तभी हमारा भारत सुरक्षित होगा और संगठित होगा। जय हिंद, जय भारत।